गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी का हमारा लास्ट और प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट रहता है। इसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे प्रपोज डिविडेंड की। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? जो प्रपोज्ड है कि कंपनी क्या करेगी कि जैसे ही हमारा फाइनल ईयर कंप्लीट होगा हम इतना डिविडेंड हमारी कंपनी के द्वारा इतना डिविडेंड दिया जाएगा, हमारी कंपनी के द्वारा इतना डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये जो प्रपोज डिविडेंड होता है ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट था उसको प्रॉफिट में से माइनस करके अलग से बना दिया है। उसको अभी तक क्या नहीं किया है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसको क्या कर रखा है, अलग से लाइबिलिटी वाली साइड में हमने शो कर रखा है। तो इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट होगा। जो हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड होगा वो हमारी एजम्पशन होगी कि वो सारा का सारा रिवेन्यू प्रॉफिट में से होगा। सारा का सारा कहां से होगा, वो रिवेन्यू प्रॉफिट में से होगा। तो हम जब करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे तो वहां पे प्रपोज्ड डिविडेंड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बाकी हमने प्रपोज डिविडेंड के बारे में और कुछ भी नहीं करना। करंट ईयर का जब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे वहां पे हम क्या कर देंगे, प्रपोज डिविडेंड के अमाउंट को ऐड कर देंगे। क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चंस में सारा आइडिया आप लोगों को आ जाएगा। एच लिमिटेड एक्वायर 31,500 शेयर इन एच लिमिटेड फॉर 5,10,000 ऑन 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल को ही कर लिया जी इन्होंने, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट स्टार्ट हुआ उसी दौरान क्या कर लिया है, शेयर को परचेज कर लिया है। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसमें रिवेन्यू और कैपिटल का कोई भी डिफरेंस हम नहीं करेंगे, वो सारा का सारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा वो रिवेन्यू नेचर का होगा। बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2013 when the accounts of the company were prepared were as under: share capital, share of ₹10 is fully paid 12 लाख 4.5 लाख, जनरल रिजर्व 7.5 लाख रुपए 2,25,000 रुपए, सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग का 315, सब्सिडरी 135, ट्रेड पेबल 123 70,500, अनक्लेम्ड डिविडेंड ये जो आ गया जी हमारा। अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है कि ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया है, जिन्होंने जो अपना डिविडेंड लेने के लिए ही उन्होंने अपना दावा पेश नहीं किया है। तो ये जो अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है ये किसका पार्ट होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो इन 1,500 रुपए को हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब निकालेंगे उसमें हम ऐड कर देंगे। ये आ गया प्रपोज डिविडेंड 11%, 132 और 49,500, 132 और 49,500 ये हमारा रहेगा। हमने ट्रीटमेंट करना है इस 49,500 का। एसेट में फिक्स्ड एसेट प्लांट एंड मशीनरी 9,37,500 270, ऑफिस इक्विपमेंट 1,27,500 75,000, इन्वेस्टमेंट 31,500 शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट 510, इन्वेंट्री 615 285, ट्रेड रिसीवेबल्स 150 120, बैंक 180 176, करंट एंड नॉन करंट एसेट शेयर इशू एक्सपेंसेस 5,500 रुपए के। हमारी आर्टिफिशियल जो एक्सपेंसेस हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, हमारी फिक्टिशियस एसेट हैं 5,500 रुपए की। एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। 1 अप्रैल को जो बैलेंस दे रखा है जी सब्सिडरी कंपनी का, जनरल रिजर्व 1,20,000, प्रॉफिट एंड लॉस 75,000। एस लिमिटेड डिक्लेयर द फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मींस 2012 का जो 31 मार्च 2012 तक का जो डिविडेंड था वो 10% क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया। और उसको हमने क्या कर रखा है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में उसको हमने क्या कर दिया है, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में उसको हमने ऐड कर दिया है। इसका ट्रीटमेंट हमने किया था, सेम रहेगा। देन उसके बाद डिक्लेयर द इंटीरियम डिविडेंड 8% पर एनम फॉर द फुल ईयर ऑन 15 Feb 2013। ये हमने कल किया था, लेकिन कल हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ड्यूरिंग द ईयर किया था। तो हमारा जो इंटीरियम डिविडेंड था हमने उसमें क्या किया था, रिवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट निकाल के अलग अलग से माइनस किया था। बट यहाँ पे सारा
हमारा क्या होगा, ये रिवेन्यू में से ही माइनस हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट हमारा क्या है, करंट ईयर का रिवेन्यू नेचर का है। एच लिमिटेड क्रेडिट द फाइनल डिविडेंड, देखो लिख दिया प्लस इंटीरियम डिविडेंड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, द इंटायर अनक्लेम्ड डिविडेंड appearing in the balance sheet of H Limited belong to the minority shareholder। देखो इन्होंने लिख भी दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट ईयर का हमें प्रॉफिट निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे जी हम सबसे पहले। हमारी बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस देखो, यहाँ पे 1,35,000 रुपए, कितना आ गया जी, 1,35,000 रुपए। देन उसके बाद जो फाइनल डिविडेंड था, जो फाइनल डिविडेंड था हमारा 10%, तो इसी ईयर में हुआ है, करंट ईयर में हुआ है, तो मींस ये करंट ईयर में ही हमने इसको माइनस किया होगा। तो 4.5 लाख रुपए की हमारी क्या है, शेयर कैपिटल है, उसका 10% कितना आ गया, 45,000। तो हमारा जो कैपिटल, जो हमारा फाइनल डिविडेंड था 45,000, ये हमारा यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। और ये माइनस कहाँ पे होगा, पुराने पिछले साल का प्रॉफिट है, तो इस पिछले साल के प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया गया, अब का नहीं दिया गया, तो ये 45,000 हम तब माइनस करेंगे जब हम कैपिटल प्रॉफिट निकालेंगे। इंटीरियम डिविडेंड सारा इसी में एक बार हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमने क्या निकालना है, ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर का कितना प्रॉफिट हमारे पास आया है, कितना आ गया जी, 8% हमने निकाल दिया जी, 4.5 लाख रुपए का 36,000। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व का जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो बैलेंस हमारे पास है 225, ओपनिंग बैलेंस है 120, 225 में से 120 माइनस कर देंगे, 1,05,000। प्रपोज डिविडेंड को भी हम क्या कर देंगे, प्रपोज डिविडेंड जो बैलेंस शीट के अंदर हमने शो कर रखे हैं, प्रॉफिट में से माइनस करके अलग से लिखे हुए हैं, तो वो भी 49,500 हमारे प्रॉफिट का ही पार्ट है, हम इसको ऐड कर देंगे। 370,500 आ गया, ओपनिंग बैलेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस का 75,000 रुपए, हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। 295,500 हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया जी। अब हमने क्या निकालना है, रिवेन्यू नेचर का। रिवेन्यू नेचर का जब निकालेंगे तो इंटीरियम डिविडेंड सारा का सारा रिवेन्यू नेचर में से गया हुआ है, तो ये इंटीरियम डिविडेंड 36,000 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 36,000 रुपए ऑलरेडी हमारी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो चुके हैं। तो 259,500 हमारा क्या आ गया है जी, जैसे इंटीरियम डिविडेंड का इससे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, कल किया था, सेम ट्रीटमेंट है। 259,500 हमारा आ गया है जी, क्या आ गया, रिवेन्यू प्रॉफिट। तो हमने शेयर कितने परचेज कर रखे हैं, टोटल शेयर से 45,000 हमने एक्वायर कितने किए हैं। हाँ, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हमारा वही रहेगा, परसेंटेज ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी 31,500 डिवाइडेड बाय 45,000 मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा। तो 259,500 का हम 70% निकाल देंगे, 1,81,650 रुपए। ये कहाँ पे आएगा, हमारा होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसमें 1,81,650 हम ऐड कर देंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फाइनल डिविडेंड हमने मिला था, हमने करंट ईयर में प्रॉफिट में ऐड कर लिया, हालांकि वो करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड उसने नहीं होना था, तो उसका ट्रीटमेंट वही था। कितना था जी, कैपिटल प्रॉफिट, फाइनल डिविडेंड कितना था, 45,000 जो 2012 का था, उसका 70% करेंगे, क्योंकि 70% शेयर हमने खरीदे थे। 31,500, इसके दो ट्रीटमेंट हमने किए थे, एक था होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में, क्योंकि ये क्रेडिट हो चुका है, वहां से इसको माइनस कर देंगे। दूसरा, जो अमाउंट पेड कर रखा है हमने 70% शेयर्स के लिए, उसमें से 31,500 हम माइनस कर देंगे। ये दो ट्रीटमेंट थे इसके। देन उसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 75,000। जो ये फाइनल डिविडेंड दिया था हमने 2012 का, तो ये 2012 के प्रॉफिट में से ही माइनस होगा ना, 45 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 30,000। टोटल कितना आया, 150। फिक्टिशियस एसेट थी हमारी, वो कितनी थी, 5500 रुपए के शेयर इशू एक्सपेंसेस थे, तो 5500 रुपए के शेयर इशू एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए। 144,500 हमारा क्या आ चुका है जी, कैपिटल प्रॉफिट आ गया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, तो इसमें हम क्या करेंगे,
सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर 70% शेयर्स, कितना पे किया, 5,10,000 माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के तौर पे जो हमें डिविडेंड मिला था, कितना मिला था 31,500, वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया। एक बार 31,500 हमारा होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो 5,10 में से 31,500 हमने माइनस कर दिया है, 4,78,500 हमारा आ चुका है। उसमें से हम क्या लेस करते थे, पेड अप वैल्यू, 31,500 की पेड अप वैल्यू हम निकाल लेंगे। 31,500 की पेड अप वैल्यू कितनी आ गई, एक शेयर 10 रुपए का था। 3,15,000 कैपिटल प्रॉफिट कितना था जी हमारा, 1,44,500 का 70%, 1,01,150 रुपए। तो टोटल कितना आ गया, 4,16,150 माइनस कर दो 4,78,500 में से 62,350, ये हमारा क्या आया है, प्लस में आया है। तो हमारी क्या आ चुकी है, गुडविल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल में हमारी क्या आ चुकी है, गुडविल आ चुका है। तो कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने अलग से प्रपोज डिविडेंड भी ऐड किया हुआ है, तो हम इस पोर्शंस पे नहीं जाएंगे। जब हम प्रपोज डिविडेंड का केस हमारे पास आएगा तो हम इस प्रपोर्शन में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, जो एक और मेथड है वो दूसरे वाला, उस मेथड को हम यूज करेंगे। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स 30% शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,50,000 का आप लोग 30% कर दो। आप लोगों का 30% 30% वैल्यू ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट आप लोगों का कितना था जी, 1,44,500 का आप लोग क्या कर दोगे, 30% वैल्यू लिख दोगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कैपिटल प्रॉफिट की। देन उसके बाद 30% वैल्यू आप लोग किसकी लिख दोगे, आप लोगों का रिवेन्यू प्रॉफिट कितना है, 2,59,500, 2,59,500 का 30% आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा, 78,850 रुपए आप लोगों का रिवेन्यू प्रॉफिट में से आ जाएगा। आपने क्या किया, 30% वैल्यू पेड अप अमाउंट, 30% वैल्यू कैपिटल प्रॉफिट, 30% वैल्यू रिवेन्यू प्रॉफिट। देन उसके बाद अनक्लेम्ड जो डिविडेंड होगा 1,500, वो आप लोग ऐड कर दोगे। बाकी ये जो प्रपोज डिविडेंड ऐड कर रखा है ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का आंसर 2,57,700 रुपए माइनॉरिटी इंटरेस्ट का आ जाएगा। आप लोगों ने करके देखना है, ये सेम आंसर आएगा 2,57,700 रुपए। देन उसके बाद हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। शेयर कैपिटल में होल्डिंग कंपनी का अमाउंट सेम एज इट इज रहेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स टू अकाउंट्स में हम चलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, जर्नल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का 7.5 लाख रुपए है, प्रॉफिट 3,15,000 रुपए है। तो इसमें से लेस हम क्या करेंगे, फाइनल डिविडेंड रोंगली जो क्रेडिट हुआ था 31,500 हमने माइनस कर दिया। होल्डिंग कंपनी के रिवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट 2,59 का हमने 70% किया था, कितना आ गया था, 1,81,650 वर्किंग नोट में हमने किया हुआ है। 2,59,500 का 70% ये देखो हमने किया है 1,81,650 रुपए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1,81,650 को ऐड कर दिया। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा टोटल अमाउंट कितना आ गया, 12,15,150। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने निकाल रखा है 2,57,700, ट्रेड पेबल दोनों का ऐड करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड सिर्फ होल्डिंग कंपनी का आएगा। टेंजिबल एसेट्स दोनों की ऐड कर दोगे। हम एसेट साइड में चलते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स में हमने गुडविल निकाला हुआ है 62,350 रुपए का। इन्वेंट्री दोनों का ऐड कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल दोनों के ऐड कर देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों के बराबर कर देंगे। आप लोगों की ये बैलेंस शीट बन जाएगी जिसका टोटल होगा 29,98,350 रुपए। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चंस। प्रपोज डिविडेंड का आप लोगों ने एक ही ट्रीटमेंट करना है। सिर्फ क्या ट्रीटमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट में जब हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे उसमें प्रपोज डिविडेंड को ऐड कर देंगे, बाकी और उसका कुछ भी नहीं करेंगे। इंटीरियम डिविडेंड का वही केस रहेगा। यदि वो कैपिटल प्रॉफिट में से दिया गया है तो कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस होगा, यदि वो रिवेन्यू में से दिया गया है। एक बार तो करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेंगे, दूसरी बार रिवेन्यू और कैपिटल निकालते टाइम जितना पार्ट रिवेन्यू का होगा और जितना कैपिटल का होगा हम उसमें से माइनस कर देंगे। फाइनल डिविडेंड का हमें पता था, हम क्या करेंगे, करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड करेंगे एक।
दूसरे नंबर पे जो जब हम कैपिटल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल प्रॉफिट निकालते टाइम फाइनल डिविडेंड को माइनस करेंगे। और थर्ड स्टेप क्या था, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में जितने परसेंट शेयर खरीद रखे हैं उसका उतने परसेंट होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से माइनस होगा। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालते टाइम जो अमाउंट पेड कर रखा है उस अमाउंट में से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये था आप लोगों का चैप्टर अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। थोड़ा सा ये लेंथी चैप्टर था हमारा, काफी लंबा चला। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब समझ में आया होगा। यदि आप लोगों की इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नंबर 1 to 27 तक आप लोगों की कोई भी क्वेरी होती रहती है या कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को होता है, आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय सभी को।